हर हर महादेव। शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है। जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जो भी तुम्हारी आंख को नजरअंदाज किया, जो भी तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रहा हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाला हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि महादेव का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगी और मैं उन सबको यह बता दूंगा कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु अब मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बढ़ी है, तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेता हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं और जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। यह पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत उस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करता हूं और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह सत्य है कि जो दुष्ट शक्तियां यह सोचते हैं कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरी प्रचंडता का सामना करना पड़ेगा। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि यह बुराई को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता और जब वह यह समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, यह समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनः स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है,
ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव प्रचंड होगा। आज वही घड़ी आई है जब जो कुछ भी तुमने सहा है वह समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनका मनुष्यत्व कमजोर हो चुका है और उनकी वह शक्ति जो उन्होंने छल, धोखा और पाप के माध्यम से बढ़ाई थी, अब उनके लिए भारी पड़ने वाली है। वे जो सोचते थे कि अपनी चालाकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराए हुए और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारे महादेव उनका सामना करूंगा और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। वे जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देने वाली है। यह युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम खुद देखोगे और महसूस करोगे जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर बुरी तरह पछताएंगे। अब उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। यह वह समय है जब तुम देखोगे जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप किस प्रकार नष्ट हो जाता है। यह समय तुम्हारी विजय का है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिसने तुम्हें तंग किया, जिसका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उसे अब मेरी प्रचंडता का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने सही, वह अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था। तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने आया हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं हैं, जो तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से खड़ी की है, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर एक कृत्य, हर एक चाल जिसका उसने तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था, अब उसके ही खिलाफ होगा। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाएगा। वह अब देखेगा कि उसे नहीं बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का सहारा मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाज प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो भी उसने छुपाया है वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो भी कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। यह आपकी चेतावनी है, यह आपका क्षण है, यह स्वर्ग की चेतावनी की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते। सच्चाई सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं।
आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुन लेने दिया और अब वह व्यक्ति आध्यात्मिक पीड़ा में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया, वे देखते हैं कि क्या कहा गया, वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, आपकी आत्मा के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि आपने बस अपनी रोशनी बिखेरी थी और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपचाप फूट रहे हैं क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में भूमिका निभाई थी। भले ही वह चुप रहकर ही क्यों ना रही हो, लेकिन चुप्पी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली चरित्र को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि यह पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगाया है जिन्होंने इसे गलत समझा। तुमने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्ग बाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वह तुम हो, वो जो चुपके से रोया था, वह जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की थी, वो जिसने ईश्वर से पूछा था मैं ही क्यों, वो जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वो जो तब भी चुप रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा हक था। स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुनी और अब महादेव जी कहते हैं मैं इसे जाहिर करूंगा, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं झूठ को उजागर करूंगा, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है, तुम्हारे परिवार में एक राज दफन है, तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारी विरासत के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारे उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई, और यह स्त्री हाथ जिसे भगवान उजागर कर रहे हैं यह जानती थी। उसके पास इस तक पहुंच थी, उसने इसे छिपाए रखा, उसने इसे एक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ईश्वर उसकी सारी योजनाएं पलट देगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भगवान को सीधे तुम्हारे मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वरीय सत्य के बोझ तले कांप रहा है। महादेव जी कहते हैं जब लोग भटकने लगे तो डरो मत, मैं जो हटा रहा हूँ उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी पुण्य स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूँ। मैं दरवाजे बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय उन्हीं कलमों से नहीं लिखा जा सकता जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे दुख के नहीं बल्कि राहत के होंगे, पहचान के रहस्य उद्घाटन के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है। सपने, हमले, अजीब व्यवहार, अचानक बदलाव, दूर के तारे, नकली सहारा, शांत ईर्ष्या, यह सब अब एक साथ आ रहा है। स्वर्ग इसे वास्तविक समय में उजागर कर रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति अब अपने ज्ञान पर रोता है, वह या तो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा या तुम्हारा पुष्टिकरण। ध्यान दो, उनका अगला कार्य उनकी सच्ची भावना को प्रदर्शित करेगा, चाहे वे तुम्हारी रक्षा करें या और अधिक उजागर करें, चाहे वे माफी मांगे या और अधिक झूठ छिपाएं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विवेक की आवश्यकता है और स्वर्ग तुम्हें यह अब पूरी तरह से दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो,
तब भी जब उन्होंने तुम्हें महसूस कराया जैसे आप थे, तब भी जब उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब आप संख्या में कम थे। आप देवदूत से घिरे हुए थे। सर्वोच्च द्वारा संरक्षित आप वंश रेखा तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने परिवार में इतना बेमिल महसूस करते थे। आपको विरासत को बदलने, श्रापों को दूर करने, सुप्त ज्योति को जगाने के लिए भेजा गया था। आपको कभी भी किसी समूह में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अलग दिखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिसे आपके उत्थान का डर था, उसने आपको समस्या जैसा महसूस कराने की कोशिश की। उसने आपकी क्षमता को आपके जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि आप में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की, उसे श्राप देने की कोशिश की, उसे कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप बढ़ रहे हैं। उनके बावजूद, उनसे ऊपर, उनके माध्यम से, ईश्वर की वजह से आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहा है, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गई। उसने छद्म रूप से गपशप की। उसने प्रार्थना को छल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दूसरों को आपकी एक झूठी छवि दी। उसने अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का दावा किया। लेकिन अब उसके हाथ खुल रहे हैं। उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसकी आत्मा का न्याय मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। आप उसके भ्रमों के टूटने के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था वह ढह जाता है और आप एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे। आप टूटे नहीं हैं। आप शापित नहीं हैं। आपको भुलाया नहीं गया है। आप चुने हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते थे, जिससे वे डरते थे क्योंकि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, जिससे उन्होंने विचलित करने की कोशिश की क्योंकि आपकी नियति इतनी जोरदार थी कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग का अंतिम वचन है और वह वचन अब भी गरज की तरह आ रहा है। आपको फिर से जोड़ा जा रहा है। आपको पुण्य स्थापित किया जा रहा है। आपको छल कपट और झूठी वफादारी की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह एक पवित्र वियोग है। आप जो दुख महसूस कर रहे हैं वह पवित्र है। यह पुरानी जंजीरों का टूटना है, पुराने समझौतों का टूटना है, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण है और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता, दिव्य निर्देश आते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। कोई आहट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको तैयार कर रही हो। और तभी ईश्वर आपको संकेत देना शुरू करते हैं। वह धीरे धीरे यह दिखाने लगते हैं कि कौन आपके साथ होना चाहिए और कौन नहीं, किसे अपने जीवन से दूर करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे अब नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। आप अकेले नहीं हैं। जो भ्रम पहले था वह अब टूट रहा है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच में आपके साथ है। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां भावनाएं काबू में नहीं हैं। ऐसा लग रहा है मानो दिल के अंदर सालों से दबे सच अब बाहर आना चाहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके अपने ही परिवार के किसी सदस्य ने वह सच देख लिया है जिसे अब तक छिपा कर रखा गया था। वह सच्चाई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया है।
मेरे प्यारे श्रोता, अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को पूरा सुनिए, क्योंकि यह एक संकेत है, एक ऐसा दैवीय निर्देश जिसे नजरअंदाज करना अब आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता। स्वर्ग में पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है जिसे अब आपके सामने प्रकट होना है। आपकी आत्मा इसे बहुत पहले से जानती थी, लेकिन आपका मन शायद इसके लिए तैयार नहीं था। अब समय आ गया है जब ईश्वर आपको दिखाएंगे कि वह कौन है जो आपके लिए हैं और वह कौन है जो केवल मुखौटे पहने हुए थे। जिस परिवार ने कभी आपको कमजोर समझा था, अब वही हैरान है कि आप इतनी मजबूती से खड़े कैसे हो गए। वह सोचते थे कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप निखर गए। किसी महिला की बात करें तो उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी दूर तक पहुंच पाओगे। वही महिला जो आपके पीछे आपकी बुराई करती थी, जो लोगों को आपसे दूर करती थी, आज वह खुद उलझन में है। उसे लगता था कि आप उसकी नजरों में हमेशा कमजोर ही रहोगे, लेकिन आप बदल चुके हैं। अब जब आप अंदर से रोशनी से भर चुके हैं तो उनका अंधेरा छिप नहीं पा रहा। वह परिवार का सदस्य जिसने सच्चाई देखी है, अंदर ही अंदर टूट चुका है, क्योंकि उसे अब समझ आया है कि उसने जिन बातों पर आंख मूंदकर भरोसा किया वह झूठ थी, और जिनको उसने कभी नजरअंदाज किया वह सच्चाई थे। अब उनके दिल में अपराध बोध है, पछतावा है, और वह आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें डर है कि कहीं आप भी उन्हें उसी तरह ठुकरा ना दें जैसे उन्होंने आपको किया था। ईश्वर कह रहे हैं, शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। जो सामने आ रहा है वह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। यह पीढ़ियों से चला आ रहा वह जाल है जिसे अब तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। आपके जीवन की हर तकलीफ, हर संघर्ष इसी जिम्मेदारी का हिस्सा थे। आपको उस सच्चाई को सामने लाना है जिसे लोग दबाते आ रहे थे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ हैं। आपके परिवार के अंदर एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता, और इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आपने खुद को बदलना शुरू किया था। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपके आंसू देखे गए हैं, और अब जब आपका समय आया है तो लोग डर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वह आपको जितना रोकते रहे आप उतने ही ऊपर उठते गए। जो महिला आपके बारे में दूसरों से बात करती थी, जिसने आपकी हर मुस्कान के पीछे शक खोजा, वह अब खुद ही सवालों के घेरे में है। वह दिखावे में मीठी थी, लेकिन दिल में आपके लिए ईर्ष्या और संदेह। उसने आपकी ताकत को कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब जब ईश्वर ने पर्दा हटा दिया है तो उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब वह खुद को छिपा नहीं पा रही। वह सदस्य जो कभी उसका समर्थन करता था, अब उसके खिलाफ खड़ा है। वह सालों तक उसकी बातों में बहता रहा, लेकिन अब सच्चाई उसकी आंखों के सामने है और वह इसे अनदेखा नहीं कर पा रहा। उसके आंसू सच्चे हैं, उसका पछतावा गहरा है, लेकिन आपको जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। यह एक पीढ़ियों पुरानी कहानी है जो अब अंत की ओर बढ़ रही है, और आप मेरे प्रिय इस कहानी के केंद्र में हैं। आपके अंदर जो ताकत है वह अब साफ दिखाई दे रही है। आप वह दीपक हैं जिसे सालों तक छुपा कर रखा गया था, लेकिन अब उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और जो लोग पहले आपको तुच्छ समझते थे, अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। ईश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए चुना है, और अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो बहुत कुछ बदलने वाला है।
यह समय है शांत रहने का, गहराई से महसूस करने का और उस रोशनी के साथ चलने का जो अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जो दिखावा था वो टूटेगा और जो प्यार सच्चा है वही आपके पास बचेगा। आपके अंदर वह शक्ति है जो पीढ़ियों की चुप्पी को तोड़ सकती है। इसीलिए आपका सफर कठिन रहा है, लेकिन यही सफर अब आपको वहां पहुंचाने वाला है जहां से आप फिर कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आह्वान है, एक सच्चाई जिसे सुनने के लिए आपकी आत्मा तैयार थी। और अगर आपने यहाँ तक इसे सुना है तो समझ लीजिए आप तैयार हैं। अब वही सामने आ रहा है जिसे आप वर्षों से महसूस तो कर रहे थे लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। अब ईश्वर खुद बोल रहे हैं और उनकी बातों को अनसुना मत कीजिए। सब्र रखिए क्योंकि जो सामने आने वाला है वह आपको पूरी तरह बदल देगा, लेकिन डरिए मत क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। तुम्हारे नाम पर देवदूत भेजे गए हैं। अभी एक दिव्य जांच हो रही है। स्वर्ग तुम्हारे जीवन के हर रिश्ते का लेखा जोखा कर रहा है। किसने तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की? किसने तुम्हारा सच्चे दिल से जश्न मनाया? किसने तुम्हें चुपके से श्राप दिया? किसने झूठ बोला? जब उन्होंने कहा मुझे तुम पर गर्व है, ईश्वर सब कुछ सुलझा रहे हैं और हर मुखौटा उतर जाएगा। अजीबोगरीब बातचीत, अचानक आने वाले संदेशों, अजीब सी खामोशियों और अनपेक्षित आंसुओं के लिए खुद को तैयार रखें। लोग बताना शुरू कर देंगे कि उन्हें क्या पता था और कब पता चला। कुछ कबूल करेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ इनकार करेंगे, कुछ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई पहले से ही जिंदा है और आपके आने से पहले ही यह हर कमरे में प्रवेश कर रही है। लोग इसे महसूस करेंगे। लोग कांपेंगे। लोग जान जाएंगे कि अब वे आपके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। अपनी आवाज धीमी ना करें। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए पीछे ना हटे। उस पुरानी भूमिका में ना लौटे जिसमें उन्होंने आपको रखा था। आप परिवार के बलि का बकरा नहीं हैं। आप असफल नहीं हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप चुने हुए हैं, तोड़ने वाले हैं, प्रकाश के पात्र हैं। और हालांकि उन्होंने आपकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश की, ईश्वर ने उसे बचा लिया। आपके हर आंसू ने आपके उद्देश्य के बीज को सींचा। हर बार जब उन्होंने आपके सपनों का मजाक उड़ाया तो उसने आपके भाग्य में ईंधन डाला और अब वे देखेंगे कि जिस चीज को उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी वह अब ऐसी चीज में बदल रही है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह आपसे कहीं बड़ा है। यह विरासत का सवाल है। पीढ़ियों से चली आ रही चुप्पी तोड़ने का, आध्यात्मिक अंधकार को उजागर करने का, पूर्वजों के जख्मों को भरने का। जिस महिला का पर्दाफाश हुआ उसने सच्चाई को जंजीरों में जकड़े रखने की कोशिश की। उसने अपनी शक्ति पर सवाल उठाने वाली हर आवाज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह स्वर्ग को चुप नहीं करा सकती। वह ईश्वरीय समय को मिटा नहीं सकती। और अब वह समय आ गया है जब तक ईश्वर उसकी पुष्टि ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। यहाँ तक कि जो लोग